हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आज हम बीएससी पार्ट थर्ड सेमेस्टर 5 पेपर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। और ये बैचलर के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंस भी है। सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम्स के बारे में समझेंगे और फिर बाइनरी अर्थमेटिक्स, लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा। और लॉजिक गेट और बूलियन अलजेब्रा सेम यूनिट में है तो उनको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे। एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग फेज रहने वाला है। ध्यान रखना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ईजियर सब्जेक्ट है टू एक्सप्लेन एनीथिंग। सबसे पहली चीज़ आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कारण है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी पड़ेगी। थोड़ी समझ लो। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पहले तुम पढ़ चुके हो, जैसे डायोड, एम्पलीफायर और जो चीज़ें अपने पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं उसी को अब हम नए एक्सटेंडेड फॉर्म में, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और जो डिजिटल सिस्टम है इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। फिर नंबर्स के बारे में आएंगे, नंबर्स 1 2 3 4 कैसे डिजिटल में कैसे लिखते हैं, वो सारी एक्सप्लेनेशन हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वो होती है जैसे साइन वेव है, वेव फॉर्म, जो साइन वेव है उसको स्क्वायर वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना, है ना। एनालॉग का मतलब है जो कंटिन्यूस है, और जो स्क्वायर शेप वेव्स है वो डिजिटल सिस्टम कहलाती है, ठीक है। बेसिकली इनका ये दो मीनिंग है। और सबसे पहले अपन देखेंगे जो सिग्नल है वो सिग्नल कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए विथ ए कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़। एक कंटिन्यूस होना चाहिए और रेंज ऑफ वैल्यूज़ में होना चाहिए, यानी इसका डिजिटल सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्क्वायर वेव फॉर्म में होना चाहिए, सॉरी साइन वेव की फॉर्म में। जब डिजिटल सिस्टम क्या कहता है, जिसका सिग्नल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए, यानी या तो ज़ीरो या वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन के फॉर्म में होना चाहिए। ये वन है, यहाँ ज़ीरो है ना, वन ज़ीरो। डिस्क्रीट है विथ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ कौन से, ज़ीरो और वन, ये दो है नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो ये बात हुई, वेव फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव, इट रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर वेव। नॉइज सस्पेबिलिटी की बात करते हैं, जो मोर सस्पेबिलिटी टू इलेक्ट्रॉनिक नॉइज, इसमें नॉइज ज़्यादा आती है एनालॉग सिस्टम में, इसीलिए हमने जो डिजिटल सिस्टम है इनकी यूज़ किया। इसमें नॉइज जो है वो लेस अफेक्टेड बाय नॉइज बिकॉज द क्लियरिटी डिस्टिंग स्टेट होती है जीरो और वन, लेस प्रॉन्स टू कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, विथ ए डिग्रेड द सिग्नल डिग्रेड मतलब है सिग्नल कंटिन्यूस है, हो सकता है यहाँ ब्रेक हो नॉइस, हो सकता है यहाँ ब्रेक हो नॉइस, सिस्टम कहाँ से कैचअप होगा वो उसकी बात है। डाटा स्टोरेज के लिए जो वेव फॉर्म है वो सिग्नल कैन बी लेस प्रिसाइज, डाटा सिग्नल के लिए इतना अच्छा नहीं है, जबकि ये डाटा स्टोरेज के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स है। ये डाटा को स्टोर करता है बिट्स में, अलोइंग मोर एक्यूरेट, पहले बात तो एक्यूरेट होगा, इफेक्टिव डाटा स्टोर प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें पावर कंजप्शन जो है, पावर कंजप्शन कैसा होगा, इसमें पावर कंजप्शन का मोर ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा, जबकि इसमें बहुत पावर कम लगेगी। कम पावर में ही वो डिजिटली वेल सेटल्ड है, यानी वेल उसमें काम कर सकता है। जो हम एनालॉग की बात करते हैं, एनालॉग में होता है जो ह्यूमन वॉइस है, एनालॉग क्लॉक्स होती जैसे रेडियो की फॉर्म में है, जबकि डिजिटल सिस्टम में जो काम करेगा वो कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स जो अपन देख रहे हैं और सीडी डीवीडी इन फॉर्म में। तो अभी जो मैंने बात करी थी एनालॉग और डिजिटल, दोनों में से क्लियरिटी समझ में आई, दोनों में से क्या चीज़ यूज़ ज़्यादा करनी है। जो एनालॉग सिस्टम है, जो डिजिटल सिस्टम है, इसमें से बेस्ट कौन सा है, डिजिटल सिस्टम है। एनालॉग सिस्टम थोड़ा सा पुराना है और इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी भी है, क्योंकि ये नॉइस में भी काम करता है, नॉइस आती है इसमें, जबकि वो साइन वेव की फॉर्म में भी काम करता है। तो डाटा स्टोरेज के लिए भी अच्छा नहीं है, पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। तो एंड डिजिटल सिस्टम को ज़्यादा परफॉर्मेंस दी गई है। अब देखो इनके वेव फॉर्म में, ठीक है, वेव फॉर्म है यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे वेव की फॉर्म में, जबकि इसमें कैसा होगा, यह एक 0101 की फॉर्म में होगा, इसका भी एक कटआउट है डॉट डॉट, ये टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम और एक्यूरेसी के रेस्पेक्ट में। अब देखना इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा बेहतरीन रोल है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, कुछ याद नहीं रखना होता, सारी चीज़ें सामने होती है, बस केवल आंसर फाइंड करना होता है, बस वही सारी बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो चैप्टर 1 को स्टार्ट तो कर दिया है हमने। चैप्टर 1 को स्टार्ट करने के बाद में हमने एनालॉग और डिजिटल दोनों में डिफरेंस देखा है। फिर अपन समझेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें दो
बाइनरी हो, कौन कौन सा हो, एक तो या तो होगा 0 या होगा 1। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज बेस्ड टू सिस्टम दैट यूज ओनली टू डिजिट 0 और 1 टू रिप्रेजेंट नंबर्स, ठीक है। इट इज़ अ फंडामेंटल टू यूज टू डिजिट टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स, या तो 0 पे होगा वोल्टेज लेवल या 1 पे होगा, डिफरेंट वोल्टेज लेवल होगा। ईच डिजिट इन बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बिट, यानी 0 को बिट बोलते हैं, 1 को भी बिट बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ बिट्स जो दोनों को मिला के बोलते हैं वो बाइट्स बोलते हैं। तो इसमें कौन सा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, 0 और 1, कितने हैं ये टोटल, 2 हैं, तो कौन कौन सा हो गया 0 और 1। तो समझ में आया बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज बेस 8, ठीक है, पोजिशनल नंबर सिस्टम दैट यूजेस द 8 डिजिट फ्रॉम 0 to 7 टू रिप्रेजेंट नंबर्स। कैसे, ईच ऑक्टल डिजिट करस्पॉन्ड टू एग्जैक्टली देयर 3 बाइनरी डिजिट्स। कैसे कैसे, देखो 0 to 7 यानी 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 8 हैं। तो इनका डिजिटल नंबर सिस्टम कितना हो गया, ये 8 नंबर पे डिजिट हो गए, ठीक है। ये वाली बात है। अब है डेसिमल की बात। डेसिमल में क्या होता है, द डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम इज बेस 10, पोजिशनल नंबर सिस्टम एम्प्लॉइंग 10 एज द बेस ऑफ रिक्वायरिंग 10 डिफरेंट नंबर्स 0 to 9। 10 नंबर हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर से जिसको बोला डेसिमल। ये हो गए 8 ऑक्टल, और ये हो गए बाइनरी, ठीक है। बाइनरी में कौन कौन से आते हैं, 0 1, ऑक्टल में कैसे आते हैं 0 to 7, और डेसिमल में कितने आते हैं 0 to 9। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल का मतलब है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज ए बेस 16 सिस्टम दैट यूजेस 16 सिंबल द डिजिट 0 to 9 लेटर A to F। हेक्साडेसिमल में कौन से होते हैं, एक तो 0 से 9, टोटल कितने हो गए 10। उसके बाद में स्टार्टिंग होती है A से लेके F तक, ABCDEF तक। तो कैसे हैं 0 to 15, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद में 10 को जो है वो ए से डिनोट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, जो अपने जो भी कन्वर्जन जो अपने देखे थे कि बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, हमने देखे थे। बाइनरी का मतलब होता है जो 2 से स्टार्ट होता है, डेसिमल का जो 10 से, ऑक्टल का 8 से, और हेक्साडेसिमल का 16 से। तो इनमें जो कन्वर्जन है कि भाई बाइनरी को अगर मैंने ऑक्टल में चेंज करना है तो 2 का फैक्टर आएगा, अगर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 8 4 2 1 रूल आएगा, अभी बताऊंगा क्या रूल होता है। और यदि बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करता 4 2 1 रूल। ऑक्टल का डेसिमल, देखो ध्यान रखना, ऑक्टल का हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट चेंज नहीं है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ऑक्टल को पहले डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। ये डायरेक्ट चेंज नहीं होता, जैसे बाइनरी टू डेसिमल डायरेक्ट चेंज हो रहा है ना, वैसे ये चेंज नहीं हो रहा। कन्वर्जन का एक थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं अपन, है ना। देखो, तो सबसे पहले अपन ये वाला सॉल्व करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी टू डेसिमल। देखो, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। डेसिमल कैसा होता है, डेसिमल जो 10 तक अंक होते हैं ना, उन्हें 4 3 लिख दिया, ये डेसिमल में है, ठीक है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो कैसे लेंगे 43, बाइनरी किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी में। बाइनरी कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 21, फिर 2 का किया तो कितना आ गया 10। देखो, इसका क्या 2 का 2 आ गया, 3 का किया 1 आ गया, और बस यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 1। वापस से किया 10, फिर रिमाइंडर कितना बच गया 1, वापस से किया तो 5, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा। नेक्स्ट वापस किया 2 2 का 4, फिर 1 बच गया, फिर 2 2 का किया 1, फिर अगली बार वापस से 2 से किया तो क्या बच गया 0, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर लास्ट में क्या है 1, और ये रहा 1। इसको लिखना कैसे है, इसको डाउन टू अप लिखना है, डाउन टू अपनी 1 0 1 0 1 0 1 1, है ना। तो इसको कैसे लिखना है, ये रहा 43, इसको कन्वर्ट किस में किया, बाइनरी में, है ना। देखो, इसको कन्वर्ट किया है बाइनरी में, तो कैसे कन्वर्शन समझ में आया। फर्स्ट वाला कन्वर्जन समझ में आ गया कि बाइनरी टू डेसिमल वाला, ठीक है। अब किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ गया। अब है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा, एक सेकेंड,
नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो बाइनरी टू डेसिमल है। बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान से ट्रिक है। जैसे जो हमारा था, जैसे 1101.101 यानी डेसिमल है ना, तो ये किस में है? बाइनरी में। इसको कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल। देखो 1 और 0 दो ही हैं, तो इसी को बाइनरी बोलते हैं। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट होगा? तो सबसे पहले देखो, ये डॉट है, ये डॉट यहाँ आ गया, ठीक है। देखो इधर से स्टार्ट करते हैं, ये इधर से स्टार्ट करते हैं 1, ये कौन से पोजीशन पे? 0 पोजीशन में। तो 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, ये देखो 1, फिर ये 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर तीसरे स्थान पे है ना, देखो 0 1 2 3, पावर में ऐड करना है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, डॉट का डॉट। अगले वाले में क्या करना है? 1, देखो दशमलव के बाद वाला है यानी डेसिमल के बाद वाली संख्या है, तो क्या आ गया? डॉट 1, 1 तो तुम्हें दिख ही रहा है, 1 इंटू 2 की पावर -1, यानी जो आगे आ गया ना, तो नीचे आता है ना 1/2 आता है, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, ऐसे। तो 1 इंटू 2 की पावर -1 नीचे था जो ऊपर आ गया है ना, 0 इंटू 2 की पावर -2, 1 इंटू 2 की पावर -3। इसको सॉल्व करना है, तो कितना आ गया? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। देखो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर वैसे 0 आ रहा है ना, और 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, डॉट का डॉट, इसका हो गया 1/2, इसका 0 है, इसको हो गया 1/8। इसको सॉल्व किया तो एक नंबर आ गया 13.625। इसका मतलब है, बाइनरी का मतलब है देखो 0 और 1 आएगा उसमें ऐड लिखा हुआ, ठीक है। डेसिमल का मतलब है कि उसमें 0 से लेके 9 ये नंबर्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट कन्वर्जन समझ में आया कि कैसे चेंज करना है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट और एक और एग्जांपल ले लो, 65.6510, यानी किस में है ये है डेसिमल में। कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करना है? तो तरीका समझ में आ गया। यही तरीका है सेम टू सेम, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और इसको डाउन टू अप में कि ऑर्डर में लिखना है, यानी 1 0 0 0 0 0 1, 1 0 0 0 0 0 1। अब देखो यहाँ पे 0.65 भी है। 0.65 का कैसे करते हैं? 0.65 इंटू 2, 1.30। अब देखो 1.30 है, अपन को सिर्फ 30 चाहिए, 30 आगे लेंगे ना नेक्स्ट वाले में। आप नेक्स्ट वाले में क्या होगा? 30 लेंगे इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। जो देखो यहाँ जो पॉइंट के इधर वाला है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में, उसको लिख दिया 1। नेक्स्ट वाले में क्या बच गया? 0 0 लिख दिया। उसके नेक्स्ट वाले में वापस किया 0.60 है, 0.60 को 2 से मल्टीप्लाई करना 1.20, आगे 20 को आगे लेना, और जो 1 बचा उसको वापस लिखना है यहाँ। नेक्स्ट वाले में वापस सेम टू सेम प्रोसेस करना है, जहाँ 0 बच रहा है वहाँ 0 लिखना है, जहाँ 1 बच रहा है वहाँ 1 लिखना है। और इसको जब लिखेंगे तो किस ऑर्डर में लिखेंगे? अप से डाउन की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। ये कब तक करना है? जब तक कोई नंबर है वो रिपीट ना हो जाए। देखो यहाँ देखो 0.40 आ रहा है, यहाँ भी देखो 0.40 आ रहा है, ठीक। 0.40 का रिपीट है, तो यहाँ आके ये बंद हो गया। अब देखो यहाँ बनना 1, यहाँ जो नंबर्स बचाओ 1 0 1 0 0 1, इसको क्या लिखना है? इस पॉइंट के आगे लिखना है। तो यानी ये तो हो गया 65 का, और ये हो गया 0.65 का, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन करना है इसका, ये एग्जाम में आया हुआ, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है 65.65। ये है तरीका दिखाने का। अब देखो डेसिमल से बाइनरी का एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया, एक एग्जाम्पल कर दिया। अब बाइनरी डेसिमल में मैंने समझा दिया कैसे करना है बाइनरी टू डेसिमल। अब है अब देखो, अब है डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल। क्या है? डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल। कैसे कन्वर्ट करना है? देखो डेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या? 0 से 9 के बीच में नंबर्स होंगे। इसको कन्वर्ट किस में करना है? ऑक्टल में। तो किसका डिवाइड होगा? 8 का। 8 का डिवाइड कैसे होगा वो वाला चीज़ समझते हो। 8 से 65 कितनी? 8, 8 इंटू 8 64, 1 बच गया। वापस से किया, पूरा पूरा चला गया तो क्या बच गया? 0। अब क्या बच गया? 1, तो क्या आ गया? 1 0 1। अब देखो 0.65 को वैसे ही करना है, क्योंकि देखो यहाँ चेंज किस में करना है इसको? ऑक्टल में। कोई बाइनरी नंबर में चेंज नहीं करना है इसको, ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। तो ऑक्टल नंबर में चेंज कैसे होगा? ऐसे 65 इंटू 8, तो क्या बच गया यहाँ? 5.2 को आगे लेके आए, वापस से किया 1.62। ध्यान रखना दो कंडीशन है। जब ये ऐसे करते हैं तो ये आता है डाउन से अप की ओर ऑर्डर में लिखते हैं,
और जब इसको पॉइंट्स, ये पॉइंट वाले होते हैं ना, 0.65 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 0.65 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये स्टार्टिंग होते हैं अप से डाउन के ऑर्डर के फॉर्म में। ये देखो, ये डाउन से अप के ऑर्डर के फॉर्म में, यानी 101 डॉट, अगले वाले में 514, ये देखो 514 बचा, तो 101.514। ऑर्डर का ध्यान रखना, ऑर्डर के क्रम में अगर ध्यान नहीं रखोगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं। अब वापस से देखो, इसका उल्टा है कि आप ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करो, यही वाला क्वेश्चन है ना। देखो 5.27 5.65, तो इसको कैसे चेंज करेंगे डेसिमल में। डेसिमल का मतलब 10वें नंबर पे, तो इसको कैसे चेंज करते हैं वो देखो। कितने नंबर पे है ये, 0 नंबर, 0 1 2, यानी 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 721 725 डॉट डॉट। ये देखो 6 है, लेकिन पॉइंट के जस्ट पास में और राइट साइड में है, तो क्या लिखना, 0.6 इंटू 8 की पावर -1, 5 इंटू 8 की पावर -2, और इसको सॉल्व करते जाना, आंसर आ जाएगा इसमें ऑक्टल टू डेसिमल के अंदर। देखो सबसे सिंपल बात ये रहती है कि अगर आप एक समझ लेते हो ना, उसके बाद में सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, जैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब देखो डेसिमल है, ये सारे नंबर्स डेसिमल के दिख रहे हैं, इसको चेंज किस में करना है, हेक्साडेसिमल, तो किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। और मैंने जो हेक्साडेसिमल की कंडीशन भी बताई है कि 0 से 9 तक तो चलता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, 10 को लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, C D E F तक चलता है, यानी 12 13 14 और 15, टोटल नंबर कितने हो गए, 16। ठीक है, तो 5 to 7 का डिवाइड किया 16 से, कितना आ गया 32, वापस से किया 2 आ गया, तो यहाँ कितनी बार गया 15, 0 2, 15 को क्या लिख सकते हैं F। अब देखो 0.65 है, कन्वर्जन कैसा है, हेक्साडेसिमल वाला कन्वर्जन है ना, तो 0.65 इंटू 16 कितना आ गया 10, 0.4 बचा, तो 0.4 को आगे लेना वापस, 0.4 इंटू 16 6.4। अब वापस से करने से कोई मतलब नहीं, वापस से करने से वही वाली कंडीशन आएगी, 0.40 बचेगा, 0.40 को वापस मल्टीप्लाई करो, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे बचा 6, 10 को क्या लिखेंगे A, 6 को क्या लिखेंगे 6, देखो क्योंकि हेक्साडेसिमल में 6 को 6 से लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं A। ठीक है, तो क्या बच गया नीचे से 20F, इधर क्या बच गया A6, 20F.A6। और अब है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में चेंज करना है, तो 58.2B। अब देखो पॉइंट के लेफ्ट साइड में, कहाँ है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो क्या करना है, A को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 16 की पावर कितनी होगी 0, ये 0 वाले नंबर पे है, ये 1 वाले नंबर पे है, तो 0 16 की पावर 1 डॉट डॉट 2, 16 की पावर -1, 11 की पावर -2, इसको शूट किया, इसको किया, इसको किया, आंसर आ गया। चेंज करना है, कन्वर्जन आसान करना है। अब मैं आपको बता रहा था कि 4 to 1 और वो रूल क्या होते हैं, वो रूल देख लो एक बार, है ना। सबसे पहले कौन सा है, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। देखो इन दो रूल में ही यूज आता है वो 4 to 1, और एक आगे रूल आता है कि 8 4 to 1 रूल वाला। देखो कैसे करना है, बाइनरी नंबर है, देखो बहुत सारे नंबर दे रखे हैं बाइनरी, ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। 4 to 1 रूल कहता है कि अगर या तो आप रूल छोटे छोटे जोड़े बना लो, देखो कितने नंबर्स है 3 6 9 है, तो किसमें 3 3 के जोड़े बना दिए, है ना, 101 101 110, इस साइड, इस डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। इधर राइट हैंड साइड में भी जोड़े बना दी। इसको क्या लिख सकते हैं, 101 को क्या लिख सकते हैं, करो 101 को क्या लिख सकते हैं, देखो 101, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 1, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 0 इंटू 2 की पावर 1, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 2, जोड़ दो, इसको क्या लिखेंगे 1, 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0, प्लस इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ये तो पिछली बार सिखाया ना कि इसमें बाइनरी को किस में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया, इसको भी किया, इसको भी किया, सेम प्रोसेस, और इसको डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब है ऑक्टल टू बाइनरी, ये नंबर्स दे रखे हैं, इनको चेंज करना। 5 को क्या लिख सकते हैं 101, 6 को लिख सकते हैं 110, 111, 010, 1101,
इनको लिख दिया और इनको डायरेक्ट ऐड करके यहाँ लिख दिया। ये दोनों जो चेंजेस हैं ये दोनों थोड़े आसान वाले चेंजेस हैं, तो इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और जो जिसको जिसमें कन्वर्ट करना तो वो भी चीज़ लिखिए, जैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है तो उसको कैसे चेंज करना है, डेसिमल वाले नंबर है चेंज किस में करना है, उससे उससे इसका डिवाइडेशन स्टार्ट करना है। इसको इसमें डिवाइड किया कितना रिमाइंडर बचा इतना, वो रिमाइंडर यहाँ लिखना है। इसको इसमें डिवाइड कितना बचा रिमाइंडर 0, ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है, देखो 0 ये बहुत सारे बाइनरी नंबर है। हेक्साडेसिमल का मतलब है इसको कन्वर्ट करना है 4 के जोड़े। देख लो, गिन लो, नंबर्स गिन लो और बराबर 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 इनके पेयर बना लो। तो इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर, और सबको लिख दिया डायरेक्ट। इनको कन्वर्ट करना आसान है। वैसे भी देखो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्या किया, इसको बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट किया है। जैसे ए है, ए कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे। 10 को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कैसे करेंगे, 2 से किया कितना आ गया 5, कितना रिमाइंडर बचा 0, 2 से किया नीचे आ गया 2, कितना रिमाइंडर बचा 1, 2 से किया कितना बच गया रिमाइंडर 0, 0 टाइम किया ना रिमाइंडर, वापस से किया कितना बच गया 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, और कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं ना डाउन टू अप, तो क्या लिखा 1 0 1 0। तो अपन ए को क्या लिख सकते हैं 1 0 1 0। वापस से देख लो, इसको कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, और इसको ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी में। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल मैंने पहले भी बताया था, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करना, ऑक्टल को डेसिमल में बदलना है, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। इधर भी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे चेंज करना है, ऑक्टल टू बाइनरी में भी चेंज कर सकते हो, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ये दोनों वाली कंडीशन देखो, ये वाली कि भाई ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाना तो कैसे जा सकते हैं, तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। ये एक छोटा सा कर्व जो है, ये जो डायग्राम है, ये पूरा सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर देगा किसको कैसे करना है। तो तुम्हें डेसिमल टू बाइनरी जाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाना तो 16 से, डेसिमल टू ऑक्टल जाना तो 8 से। यहाँ रूल लगेगा 8-4-2-1 रूल। 8-4-2-1 का मतलब पेयर कैसे कैसे बनाने हैं, 4-2-1 रूल का मतलब है पेयर कैसे बनाना है, 4-2-1, पहले 4 का बना लो सबसे छोटा, 2 का बना लो, 1 का बना लो, वो वाले रूल्स हैं। वो मतलब कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम, यानी वन नंबर सिस्टम यानी कोई सा वन नंबर सिस्टम लो, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, उसको किसी दूसरे बाइनरी नंबर में से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, वो वाले दोनों टास्क है। फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम